तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। हे करुणामयी स्वामिनी, हमारी विनय आपकी श्रवणेंद्री तक पहुंचनी ही चाहिए, क्योंकि आपके सिवा हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्योंकि हम में कोई गुण नहीं, हम में कोई साधना नहीं, हम में कोई तप पवित्रता नहीं जिससे हमारी कोई बात सुने। इसलिए मम स्वामिनी, केवल आप ही हमारी बात सुन सकती हैं। इसलिए कान देकर हमारी बात सुने, हमारी विनय सुने। किशोरी सुनिए ये दैकान, मोको चरण शरण महा लीजय, अब नहीं दीजय जान। किशोरी सुनिए यह दैकान, तुम हो दुख मिटावन श्यामा, तव समान नहीं आन। करुणा सिंधु दयामयी स्वामिनी, मैं हूं बहुत अयान। किशोरी सुनिए यह दैकान। हे दुख मिटाने वाली, हे श्यामाजू, आपके समान उदार करुणा में कोई नहीं है। हे दयामयी स्वामिनी, मैं बहुत अज्ञानी हूं। हित अनहित कछु जानत नाही, तो हूं बनत सयान। मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, ये मुझे कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी स्वामिनी, मैं बहुत अपने को ज्ञानी समझता हूं। सब साधन को मूल, चरण तव सकल सुखन की खान। बिना कृपा कोई मरम न जाने, यथा उल्लू कहीं भान। जैसे उल्लू को कभी सूर्य का परिचय नहीं मिलता, ऐसे ही मुझ अज्ञानी को आपकी कृपा के बिना, आपके श्री चरणों का, राधा नाम का मर्म पता ही नहीं चल सकता। हे स्वामिनी, समस्त सुखों का मूल आपके चरणार विंद हैं। ये बात हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहम को समझ में ही नहीं आता। बार बार ये भोगों में, विषयों में सुख खोज रहा है। अब तो एक शरण है तेरी, ना दीखत को आन। लाडली, मुझ जैसे नीच अधमों का उद्धार हो सके ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। वो केवल आपकी करुणा, आपका आश्रय, आपकी कृपा को। तुम्हारे चरण शरण जे आवत, पावत निर्भय दान। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। स्वामिनी, जो सुना है आपका बाना है, जो आपके चरणों की शरण में आ जाता है उसे आप अभयदान देती है। किशोरी सुनिए ये दैकान, अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी मम हानि। पक्का यदि आपने छोड़ दिया, आपने स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित मेरा पतन हो जाएगा, निश्चित मेरा नाश हो जाएगा, मम हानि हो जाएगी।
क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं। स्वामिनी जी, आप अगर ढील दे दिए, छूट दे दिए तो ये मन हमें नष्ट कर देगा। अब जो ढील करोगी लाडली, होवेगी ममुहानी, 184 फेर मिलेगी, जो अब दे हो जान। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। हे स्वामिनी, सुनहु कृपालु कृशोदरी स्वामिनी, हे गौरांगी सुख खानी, कुंज विहारिणी मैं शरण तिहारी, कृपा करो जन जानी किशोरी, सुनहु विनय दे कान। हे लाडली, ये मेरी विनय कान देकर सुन लीजिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, बहुत अधम हूं। आपके चरणों का आश्रय लिया है, यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चय मेरा नाश हो जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वामिनी, केवल आपका ही भरोसा है। हे कृपालु, हे दयामयी, हे करुणामयी, हे कृष्णोदरी, हे गौरांगी प्रियाजू, समस्त सुखों की आप खान हो। अब आप कृपा करके कुंज विहारिणी जू, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे स्वीकार कर लो। स्वामिनी जी बहुत करुणामयी है। विनय तो आज कर रहे हैं अपने लोग, बिना विनय किए उन्होंने करुणा कर दी। आज हम मांग रहे हैं कि आपके चरणों की शरण मिल जाए। बिना मांगे उन्होंने चरणों की शरण दे दी, बिना मांगे राधा नाम का परिचय दे दिया। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय है, परम पद उसके लिए कोई खास बात नहीं है। विश्वास कीजिए, जैसे कमल के पराग से लुभायमान होकर भौरा उस पुष्प में बंद हो जाता है, यद्यपि उसमें कोरे काठ में भी छेद करने की सामर्थ्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु राधा नाम लेने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो राधा चरणारविंद की दास्ता स्वीकार करता है तो अद्भुत कृपा वर्षा करते हैं कि ये मेरी प्राणेश्वरी स्वामिनी की निज सहचरी है। इसके कारण वो अधीनता स्वीकार करते हैं, वो प्रणति होते हैं, वो नमन करते हैं राधा नाम जापक, वो नमन करते हैं राधा नाम जापक और राधा चरणारविंद की शरण में जो है। अपने लोगों को पता ही नहीं था कि इतना दुर्लभ वस्तु श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास महिमा, जिसकी बड़े बड़े दिव्य महापुरुष गान करते, वो हमें वास करने को मिलेगा, हमें इसमें आने को मिलेगा, हमें यहाँ कुछ क्षण बिताने को मिलेंगे या जीवन बिताने को मिलेगा। ये तो अहेतु की कृपा केवल किशोरी जू की, जो बिना विनय बिना प्रार्थना के पहले ही दे दी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्य क्रीड़ा में तनु तनुक्षोम नील पीतम, बिभ्रजाम्बु नद मरकत ज्योतिराश्चर्य नीलम। आश्चर्यमयी श्यामता नीलिमा ये परम ब्रह्म की है, आश्चर्यमयी। और हमारी गोरी प्रिया जो सर्वाश्चर्यमयी। ऐसे दोनों युगल सरकार जिस श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हैं, श्रीपाद कहते हैं कि मैं उस अद्भुत वृंदावन का नाना नर्म प्रहसन महाकौतुकैर्यत्र नंद त्यानंदाब्धिद्वयमिहिरतिम विंद वृंदावनान्तः। नाना पुष्पों से खिले हुए ऐसे दिव्य वृंदावन में जो परब्रह्म नीलिमा श्यामता श्री लालजू, जो अनंत बिजलियों की कांति वाली प्रियाजू, ये दोनों खेल रहे हैं, विविध पुष्पों से खिले हुए कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं और मर्म भेदी परिहास कर रहे हैं। जो हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव परस्पर वार्ता से हो रहा है। आसपास सखियां हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ऐसी शोभा देख रहे हैं, रंग बिरंगे बहुत ही लुभावने पुष्पों के द्वारा जो आच्छादित लताएं हैं, उन लता भवन में प्रिया प्रीतम ऐसे परिहास कर रहे हैं जिससे प्रेम वर्धन हो रहा है। और समस्त सखियां घेरे हुए प्रिया प्रीतम की एक एक अक्षर जो रस से भरे हुए उनको सुन रहे हैं। अद्भुत आनंद। श्री प्रियाजू क्या वार्ता कर रहे हैं? हास परिहास करते हुए अपना परिचय भी दे रहे हैं।
सखियों से कह रहे हैं, सखी हम एक प्राण द्वेगात। ये हम और श्याम सुंदर कहने को दो हैं। हे सखियों, सखी हम एक प्राण द्वेगात, ये अत्यंत आसक्ति का विषय है। जब हृदय में कहीं कोई किसी से अपनापन नहीं रह जाता, सारी ममता केवल प्रियालाल के चरणों में होती है, तब ये सुख का प्रादुर्भाव होता है। अपने प्रभु हैं, अपनी श्यामा जो हैं, जब ये हृदय में बात आती है तो इनकी जरा सी बात भी हृदय को आनंद उफान में डुबो देती है। प्राण मन चित्त सर्वस्व समर्पित किए हुए सखियों से प्रिया जो कहती है, सखी हम और श्याम सुंदर कहने को दो तनु हैं, हम एक प्राण हैं। अर्थात हम ही श्यामा हैं, हम ही श्याम हैं। कहने को केवल श्यामा श्याम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। श्याम ही श्यामा है, श्यामा ही श्याम है। दो नहीं, जो दो देखते हैं उनके नेत्रों में दोष है। अभी जैसे एक चंद्रमा दो दिखाई दे तो नेत्रों में दोष है। निर्दोष नेत्रों में यद्यपि दो नेत्र हैं फिर भी दृष्टि एक है, लक्ष्य एक ही है। दो नेत्र है पर दृष्टि एक है। ऐसे ही श्यामाजू ही श्याम है, श्याम ही श्यामाजू है। सखी हम एक प्राण द्वे गात, एक रंग में रंगे पगे दो, छिन बिछुरे न सुहात। सखी हम एक प्राण द्वे गात। हे सखी, हम एक ही हैं अनुराग रंग में। मानो श्यामा श्याम अनुराग ही श्यामा श्याम का रूप धारण किए है। हित ही प्रेम के खिलौना दो, प्रेम वपु श्यामाजू, प्रेम वपु श्याम सुंदर। इसलिए इनको यहां भगवान शब्द से नहीं कहा गया। लाडली लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, बहुत दुलार भरा शब्द है। लाडली, लाडो, प्यारी, ऐसे यहां भगवत्ता ऐश्वर्य सब, प्रेम के आगे सब धूल दूषरित हो जाता है। देखो कैसा प्रेम अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को उनकी साहिबी का विस्मरण करा के दीन अपनपो मानत, जन अपनपो मानत, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपनपो मानत। जब तक ये दैन्यता नहीं आती तब तक हमारी प्यारी जू प्यारे जू के प्रेम रस की बात एक परदेश की सी बात लगेगी। क्या खास बात है, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसा लगेगा। जब अपनी श्यामाजू की बात होगी तो वही बात नवम नवम सुख प्रदान करती है। हे सखी, हम एक ही रंग में दोनों रंगे हैं, प्रेम रंग। हम एक क्षण के लिए कभी दोनों बिलग नहीं हो सकते। हमारी प्यारी जू प्यारी जू न परस्पर बिलग होते हैं, न प्रेमी जनों से बिलग होते हैं। ये साधना नहीं देखते, तपस्या नहीं देखते, ये अपनापन देखते हैं। इसका अपनापन कहाँ है? बस वो परस्पर कभी बिलग नहीं होते और कभी अपने जनों से बिलग नहीं होते। उनके जन छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, प्रतिपल उनके नाम जस में डूबे रहते हैं और भावदेश में हर समय अपने प्यारी जू प्यारे जू के साथ रहते हैं। कभी एक पल के लिए जैसे प्रिया प्रीतम नहीं बिछुड़ते, ऐसे सखियां नहीं बिछुड़ती। रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। एक पलक झपकने के लिए भी सखियां प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं रह सकती, प्रिया प्रीतम बिलग नहीं रह सकते। बदन निहारत नयन परस्पर, मिले रहे हर साथ। सखी हम एक प्राण द्वे गात, प्राणन हूते प्यारो मोहन। प्यारी जू क्या कह रही?
मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे प्रीतम है। तो प्रीतम अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। अपने करोड़ों प्राणों को प्रीतम मेरे पर न्यौछावर किए हुए हैं। हे सखी प्राणन हूं ते प्यारो मोहन, ये रसबतियां बतरात। ये जब दैन्य होकर के रसमय बात करते हैं तो हमारे प्राणों का सिंचन होता है। प्यारी जू की यह बतरस सुनी प्यारो मन मुस्कात। प्यारी जू की बात सुनकर प्यारे आनंद मगन हो रहे हैं और सखियां प्यारी जू और प्यारे जू को आनंद मगन होकर देखते हुए आशीष देती हैं। अपने बार बार प्राणों को, जो समर्पित प्राण है, उनको न्यौछावर करती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे हम युगल सरकार की बात सुन रहे हैं, जो नवनिवृत्त निकुंज में पुष्पों से आच्छादित लता भवन में खेल रहे हैं, परस्पर हास परिहास कर रहे हैं। हम उनकी बात सुन रहे हैं। धन्य है जो ऐसे श्री वृंदावन धाम का आश्रय लिए हैं, ऐसे श्री धाम वृंदावन का वास स्वीकार किए हैं, जिनके ऊपर लाडली जी की महान कृपा है। उनका प्राण हो चुका है वृंदावन। अगर कहीं अखंड वास मिल गया है तो बस सावधानी बनाए रखिए, रहनी ना बिगड़ने पावे तो वो गति होगी जो ब्रह्मादि भी याचना करते हैं पर उनको मिली नहीं। उद्धवादि याचना करते हैं। सच्ची मानिए, पता नहीं कौन से अवगुण पर लाडली जो रीझ गई। गुण तो कह ही नहीं सकते कि हम किसी गुण से युक्त हैं जिससे लाडली रीझ गई। हमें लगता है हमारे अवगुणों पर दया कर दी कि ये नीच कैसे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो उन्होंने कृपा की, अनुग्रह की वायु चला दी। तो जैसे तिनका वायु के प्रभाव से मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए, ऐसे कृपा हुई और समस्त धामों का सिरमौर वृंदावन धाम अपने को मिल गया। अब वृंदावन धाम मुझे भाने लगे। अब इसके बिना हमारी कोई गति नहीं है। सच्ची मानिए, कोई गति नहीं, जी नहीं सकते। पहले सुना करते थे कि जब कोई वृंदावन वास हठ पूर्वक करता है तो फिर वृंदावन उसे पकड़ लेता है। फिर समझ में नहीं आता था कि वृंदावन कैसे पकड़ता है। जब वृंदावन ने पकड़ा तब समझ में आया कि अब तो जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। पकड़ लिया वृंदावन ने। जाको श्री वृंदावन रस भावे, नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनी सुनी कह हर्षावे। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है वृंदावन वासी की? रोज भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है सत्संग, वो भी श्यामा श्याम के लीला रस से भरा हुआ और सिद्धांत से भरा हुआ शुद्ध सत्संग, जिसमें किसी भी तरह की स्वार्थ की मिलावट ना हो। ये सबसे दुर्लभ है। सब कुछ सुलभ हो सकता है लेकिन सत्संग। हरिराम व्यास जी ने कहा कि परम पद किसे कहते हैं? भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, बोले इसे ही परम पद कहते हैं। परम पद जाने के समय भी संतों ने मन को रुक्ष कर लिया। वहां मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए। वो मुझे परम पद नहीं चाहिए जहां आपके प्रेमी जन न मिले और वो आपकी चर्चा न, जहां आपकी चर्चा नहीं वहां मुझे नहीं परम पद चाहिए। परम पद काहे से कहते? बोले साधु समागम को परम पद कहते हैं। जब वृंदावन भाया, कृपा भई, तो बोले नित नव केली प्रिया प्रीतम की, सुनि सुनि ही सरसावे। बिना प्रयास के अमृत पान करने को मिल रहा है। देखो समुद्र मंथन कितना प्रयास किया गया, पढ़ के देखो। जान की बाजी लगा दी, वो जान खो दी थी, वो तो भगवान ने पुनः डाली। जब मंदराचल उखाड़ के ला रहे थे, देवता दैत्य सब पिस गए। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवित किया मंदराचल को समुद्र में। तो फिर वो डूबने लगा तो कच्छप रूप धारण करके रोक लिया, शास्त्र भाव रूप धारण करके ऊपर से पकड़ लिया, दैवी शक्ति रूप से देवताओं में संचरित हुए, आसुरी शक्ति असुरों के अंदर, निद्रा शक्ति वासुकी नाग के अंदर, स्वयं मंथन पर। बड़े ही कष्टपूर्ण स्थिति। प्रारंभ में हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने पिया।
फिर क्या क्या प्रलोभन निकले, अलग अलग जनों को प्रदान किया, बाद में अमृत निकला। वो अमृत पी करके भी देवता निर्वासनिक नहीं है, निर्भय नहीं है। लेकिन जिसने तव कथामृतम, भगवान के कथामृत का पान कर लिया, तो जिए काल बस ना पड़े। वो काल से अधीन नहीं, वो कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो निर्वासनिक ही नहीं, स्वयं निर्वासनिक ही नहीं, दूसरों को वासना रहित करने की सामर्थ्य रखता है जो भगवत कथामृत का पान करता है। अहो भाग्य जिनको वृंदावन का सानिध्य मिला, वास मिला और भगवत चर्चा सुनने को मिली। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, तिनको संग सुहावे, ताकि रहनी कहनी रसीली, हरि ही लखी हर सावे। कहीं कृपा हो जाए लाडली जू की और वृंदावन के रसिक जनों के संग में हमारा मन रम जाए, अगर रसिक संग हमारे हृदय में सुहाने लगे, तो लाडली लाल के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है रसिक संग, पक्का। ने ही पावनो दुर्लभ है। भगवान ने कहा वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा से दुर्लभा, सर्वत्र भगवान वासुदेव ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसा मिल भी सकता है, लेकिन ने ही पावनो दुर्लभ। प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला रसिक मिलना बोले तो अत्यंत दुर्लभ है, मात संगस तो दुर्लभ हो। पर जैसे समुद्र मंथन में प्रथम विष निकला अमृत पान के लिए, ऐसे ही रसिक संग का निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो ही मंथन प्रारंभ होता है तो अंदर से पहले विष निकलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये भगवान शिव ने विष को पिया, अर्थात कल्याण मोक्ष भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा इस विष को पी सकती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की व्यथा को सह जाना ही विष को पी जाना है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। रसिक संग और हर विकार को सह गए और किसी प्रलोभन में फंसे नहीं, तो निश्चित कह रहे अगला कदम क्या होगा कि रसीली सी प्रियाजू और हरिजू ये नेत्रों में झलकने लगेंगे। दूर नहीं, विश्वास कर लीजिए। ये दूर उसी के लिए है जो और कुछ सुन रहा है, और कुछ देख रहा है, और कुछ बोल रहा है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और घ्राणन सूंघो और कछु, रसना कहो न और। ऐसा कब होगा? रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, कुंज बिहारी केली झेली इंद्रिन सब ठोरे। भगवत रसिक अनन्य को उपदेशो सैननी, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैननी। कह रहे कि हमारा नियम है, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। नैननी देखो और नहीं, किसी और को नेत्रों से नहीं देख सकता। तो बोले क्या वो नेत्र बंद रखते हैं? नहीं, जिधर देखते हैं उधर अपने श्यामा श्याम को देखते हैं, बस, दूसरा कोई है नहीं। सच्ची मानिए, पूरे के पूरे प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। कई बार अनुभूति प्रकट होती, पूरे के पूरे कुछ भी और है ही नहीं, केवल वही वही बने हुए हैं। पर वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता है, कृपा से होता है। जब गुरु कृपा होती तो अपने आप स्फुरित होता है। नेत्रों में केवल अपने इष्ट का भाव करके आप देखना प्रारंभ करें। जिधर देखें इष्ट का भाव। ये सिद्ध पुरुष, इनको तो और दिखाई ही नहीं देता है। नैनन देखो और नहीं, जिधर देखो अपनी प्रियाजू का सब वैभव, मेरे प्रिया प्रीतम सहचर, यहां दूसरा कोई है ही नहीं। पर ऐसी दिव्यता पहले पार्थिव नेत्रों से ही भावना करो कि इन सब के हृदय मंदिर में प्रिया प्रीतम विराज। सच्ची कह रहे, केवल प्रिया प्रीतम, सच्ची कह रहे हैं, कुछ मिलावट नहीं, कुछ मिलावट नहीं। भगवान जो कह रहे हैं वही सत्य है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है।
वही वो हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे छुपा छुपी का खेल खेल करके कैसा फंसाते हो, कैसा आप दौड़ाते हो, वास्तविक आप ही सब कुछ बने हुए हो। ये पढ़ने लिखने से, गुरु प्रताप से आता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा जब होती तो ये सब, इसीलिए धन्य है जो अपने गुरुदेव के चरणों में आसक्त हैं, उन्हीं की कृपा कोर के प्यासे हैं। इष्ट की कृपा कोर तो गुरुदेव की कृपा कोर से दिखाई देती है। इष्ट की कृपा कोर तभी अनुभव में आती है जब गुरु कृपा कोर का भाजन बन जाता है। गुरु कृपा का भाजन नहीं बना तो इष्ट कृपा का अनुभव ही नहीं कर सकता है। इसलिए वाह गुरु, वाह गुरु, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आपने निहाल कर दिया, फतेह कर दिया, इस असत संसार से विजय दिला दी। सच्ची कहते, सच्ची कहते हैं, कोई साधन बल इसमें नहीं, केवल कृपा। इसलिए जो ये जय जयकार है गुरुदेव की, शास्त्र करते हैं, संत जन करते हैं, ये बाद में पता चलता है। जब अहंकार होता है तब साधन पक्ष दिखाई देता है, और जब अहंकार वो छीन लेते हैं तब केवल कृपा पक्ष दिखाई देता है। सेकंड में डूब जाए, सेकंड में शून्य, एकदम शून्य, मैं कौन, कहां, कैसा, सब खत्म सेकंड में। ये गुण साधनते नहीं हुई तुम्हारी कृपा, पाओ कोई कोई। तो पहले ऐसा नियम बना ले, नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, कानों से और, ये बनाना ही पड़ेगा। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। किसी सांसारिक प्रेम की उच्च अवस्था को प्राप्त किसी प्रेमी से द्रवित होकर जो अपने प्यारी का नाम लेकर रो रहा था, तो उसके भगवान प्रकट हुए और कहा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी इस आर्तनाद को नहीं सह पा रहा हूं, एक बार मुझे आंख खोलकर देख ले, सब तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। तो उनका, यदि मेरे भगवान हो तुम और आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो, तो जिससे मैं प्यार करता हूं वो रूप धारण कर लो आप, तब मैं नेत्र खोलूंगा, अन्यथा नहीं। मुझे आपके रूप की नहीं, मैं जिस रूप से प्यार करता हूं उस रूप को आप भगवान धारण कर सकते हैं, वही रूप धारण करके। प्रेम बहुत अनन्य होता है, प्रेम का स्वरूप ही अनन्य होता है, वो और देखना ही नहीं चाहता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। प्रेम में एक अद्भुत अनन्यता। अपने नेत्रों से मैं किसी और को देख नहीं सकता, कानों से कोई और बात सुन नहीं सकता, घ्राण से कोई सुगंध जो प्रिया प्रीतम को अर्पित नहीं है उसको ले नहीं सकता, रसना से और कुछ चख नहीं सकता, उच्छिष्टामृत भुक्त वही, हे प्रिया प्रीतम जो आपको अर्पित है वही स्वाद लेगी। वाकेंद्री बोलेगी तो सिर्फ आपकी ही चर्चा बोलेगी। रसना कहो न और त्वचा परसो नहीं और, आपकी सेवा में आपके श्रीअंग का स्पर्श, या आपकी सेवा में आपके प्रेमी रसिकों का स्पर्श, अन्यथा असंग रहूंगा। मेरी त्वगेंद्री किसी और का स्पर्श नहीं करेगी। हे कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारी, जो आपकी केली को देखकर मेरी इंद्रियां प्रेम रस में डूबी रहेंगी। जहां उपासक के अंदर ये अनन्यता जागृत होती है कि ना और सुनूंगा, ना और देखूंगा, ना और बोलूंगा, ना और चखूंगा, ना और किसी तरह का भी संग करूंगा, केवल हे प्रिया प्रीतम आप ही आप, नाम वाणी सेवा लीला चिंतन लीला गायन, इसी में डूबा, तो फिर वो चैन से बैठ सकते हैं प्रिया प्रीतम? नहीं नहीं, फिर पर्दा लगा के नहीं बैठ सकते। आगे भगवत ऋषि जी करते, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। ये साधना से नहीं होगा। प्रेम की जे ही अनन्यता प्रियालाल से अपनापन हुआ तो खुद युगल सरकार ने हटा दिया त्रिगुण माया का पर्दा। दौड़ कर, अरे मेरे लिए ये व्याकुल है, तो पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भय मम मान सर श्यामल गौर मराल। मेरे मन रूपी मान सरोवर में गौर श्याम रूपी हंस हंसनी प्रकाशित हो गए, यही हृदय में। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, दृष्टि बंद करी दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे। भगवत रसिक अनन्य हरे तन मन के, दरदा ढरे निरंतर आए। श्याम श्यामा तज पर्दा,
जैसे कोई जादूगर नेत्र बांध करके नाना प्रकार के चमत्कार दिखाता है, ऐसे भगवान की जादूगरनी माया है, ये नानात्व का दर्शन कराती है। लेकिन जब उपासक रसिक संग से अपने आराध्य देव का अनन्य हो जाता है तो उसे श्यामा श्याम पर्दा में नहीं दिखाई देते, पर्दा हटा करके सिद्धांजन लगा ले और जादूगर जादू दिखा रहा हो तो उसका जादू नहीं चलेगा। तो सिद्धांजन क्या है? रसिकों के द्वारा दी हुई नाम वाणी मंत्र उपासना, इसी से जादूगरनी माया का कोई जादू नहीं चलता और स्पष्ट प्रिया प्रीतम सर्वत्र उसे दिखाई देते हैं। स्पष्ट अपने आराध्य देव को उपासक देखता है। जहां आराध्य देव का दर्शन हुआ तो तन मन सबकी जन्म जन्म की थकावट और पीड़ा मिट गई। पायो परम विश्राम, परम विश्राम, अद्भुत आनंद। बोले ढरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा, पर्दा छोड़ करके हृदय में प्रकाशित हो गए। ये तभी तक पर्दा है जब तक तुम्हारे अंदर अनन्यता नहीं है। सच्ची मानिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये आरती पूजा फूल माला इत्र भोग सामग्री ये सब भाव बनाने के लिए है। प्रिया प्रीतम के श्री अंग की सौरभ के सामने ये त्रिभुवन में कोई ऐसी सुगंध नहीं है जो उनके अंग में लेप करें और उनको सौरभ सुख मिले। उनके श्री अंग में जो सौरभ, उसके सामने ये सौरभ कुछ नहीं है। पूरे त्रिभुवन में जितना सौंदर्य है, सुगंध है, वो सब एक अंश मात्र से मायाकृत, वो चिदानंदमय है। केवल भाव बढ़ाने के लिए सब बातें हैं। भाव बढ़ जाता है तो अब देखो दतून कर रहे हैं बिहारी देव जी। दिन बीत गया रात बीत गई, दिन बीत गया रात, ऐसे समय व्यतीत और वो उसी में डूबे हुए। शरीर क्या क्रिया कर रहा है कुछ पता नहीं, भाव दे से अपने प्रिया प्रीतम के समीप है। तो बोले जिनको श्री वृंदावन धाम की कृपा से रसिकों का संग मिल गया तो प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे तिनको संग सुहावे। कृपा पात्र को रसिकों का संग सुहाता है और जो देहाभिमानी होते हैं उनको रसिकों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, माया की परतंत्रता अच्छी लगती है और दैन्य को अधीनता अच्छी लगती है। और प्रियाजू को दैन्य पसंद है और ये दैन्य रसिकों के संग से आता है। ये बाजार में नहीं मिलता है, साधना से नहीं मिलता है। ताकी रहनी कहनी रसीली हरि ही लखी हर सावे। जहां रसिकों का संग मिला, अब नित्य विहार दर्शन दूर नहीं। आप क्रम पढ़िएगा कृपा और अकृपा प्रकरण में, तो पहले है अकृपा फिर है कृपा प्रकरण। कृपा प्रकरण में जब रसिकों के संग की बात करते हैं, नित एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग ये है जो कृपा हरिवंश। इसके तुरंत बाद है निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार ये है जो कृपा हरिवंश की। रसिकों के संग से नित्य नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रादुर्भाव होना और प्रेम के प्रभाव से नित्य बिहारी श्यामा श्याम का अवलोकन होना, उनकी केली का अवलोकन होना, बिल्कुल निकट से दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि कोई आकाश में या कोई दूर। जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। निकट दासी जन बिल्कुल समीप से। तो गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। कैसे प्रिया प्रीतम की रसिकों की कृपावृत्ति पहचानी जाए कि हम पर रसिक कृपा है? तो बोले गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए जो गावे। तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। जब देख लेते हैं रसिक जन कि प्रिया प्रीतम का अनन्य हो गया, जब देखो तब वाणी जी में नाम जप में उन्हीं की लीला गुण गायन सेवा में रत है, तब वो आंतरिक रहस्य उसके सामने प्रकाशित कर देते हैं। कई लोग ऐसे आते कहते अपने सहचरी स्वरूप के दर्शन करा। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार और सहचरी वपु का साक्षात्कार दो नहीं है, क्योंकि जब सहचरी देखोगे तो प्रिया प्रीतम समीप होंगे, जब प्रिया प्रीतम को देखोगे तो सहचरी समीप होगी। सहचरी रूप का दर्शन का तात्पर्य प्रियाजू की समीपता का दर्शन, और उसके लिए संपूर्ण चित्तवृत्ति अहम का पूर्ण समर्पण आराध्य देव में तब ये होता है। 24 वर्ष लगे थे हरिव्यास देवाचार्य जी को अपने गुरु जी के स्वरूप दर्शन में।
कहा देखो हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है। बोले नहीं। बोले जाओ गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा लगाओ, 12 वर्ष तक राधा राधा नाम रट करो, परिक्रमा लगाओ। कोई प्रश्न या तर्क नहीं किया, 12 वर्ष तक ऐसा किया। फिर आए, दिखाई दे रहा है कुछ? बोले नहीं गुरुदेव। जाओ फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष तक 24 वर्ष राधा नाम जप और गिरिराज जी की परिक्रमा ब्रजवासियों की टूक पाए। फिर आए, बोले दिखाई दे? बोले हाँ गुरु जी, आपकी गोद में श्री श्यामा श्याम विराजमान, सहचरी वपु गुरुदेव, और उनकी गोद में उनके लाडले नवल किशोरी नवल किशोर जो विराजमान, वही महावाणी जैसे रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य हुए, जो गुरु आज्ञा में प्राण समर्पित। तो देखो प्रिया प्रीतम का अद्भुत रस उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। जिस समय गौर श्याम के नाम गुण का ही केवल आश्रय रह जाता है। आप वाणी जी को पकड़िए, आपको वाणी जी पकड़ लेगी। जैसे हमने सुना था वृंदावन वास, आप पकड़िए निष्ठापूर्वक, वृंदावन आपको पकड़ लेगा। आप जा ही नहीं सकते, आप जी ही नहीं सकते। ऐसे ही आप वाणी जी को पकड़िए, वाणी जी आपको पकड़ लेगी। वाणी जी कैसे पकड़ती है? करवट बदला, चल रहा है, कोई पद चल रहा है, उठे शयन करके, कोई पद चल रहा है, आप चला नहीं रहे, अपने आप वाणी जी स्फुरित हो रही, अपने आप मंत्र चल रहा है, अपने आप नाम चल रहा है। यह है बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं आप प्रिया प्रीतम की लीला के, बिल्कुल नजदीक। जब बिना प्रयास के बैठे हैं, अपने आप डूब गए, कोई पद की पंक्ति डुबो दी, कोई लीला विलास डुबो दी, अचानक घटना घटती रहती है इसके दिन। नयनन सो नित दर्शन करके भाव चाव झावे। जिनको लगता है कि पता नहीं कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, गौर से सुन लीजिए, दर्शन ही नहीं होते, अदर्शन ही नहीं होते, कभी वो जाते ही नहीं, जाते ही नहीं, ना हृदय से ना नेत्रों से, कभी नहीं जाते रसिकों के, वो बस जाते हैं। देखा ना, पर्दा फाड़ दिया माया का और मन रूपी मान सरोवर में आकर ये हंस हंसनी सावल गौर खेलने लगे। अभी सुना ना, बस गौर श्याम को नाम रूप गुण प्रेम मगन हुए गावे, तो हरिजन हरि के प्यारे सोनित हरि चर्चा बतरावे। नाम गुण का गायन और भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई चर्चा सुनना, परस्पर वार्ता करना, इसका फल क्या हुआ? बोले नयनन सोनित दर्शन करके भाव चाव उर्झावे। रात दिन दर्शन होता है, दर्शन 1 मिनट का नहीं होता, वो कोई भाव नहीं होता, वो कोई ध्यान नहीं होता, वो सामने होते हैं। बन रज लता पत्र की महिमा सुनही उमगा। ये दुर्लभ उसके लिए नहीं है जो रज लगा रहा है, वृंदावन का सेवन कर रहा है, वृंदावन की लताओं का आलिंगन करता है, रसकों का संग करता है, गौर श्याम के नाम गुण को गाता है, उसके लिए दुर्लभ नहीं प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार या उनका निरंतर सेवन दर्शन। क्यों? क्योंकि इसी के प्रताप से मन भंवरा को कुंजन कुंजन की छवि माही बसावे, श्यामा श्याम प्रेम रस भीने को नित लाड लड़ावे। मन रूपी भंवरा जो अभी गंदे फूल संसार के भोगों में मड़रा रहा था, रसिकों की कृपा से, नामवाणी की कृपा से अब श्यामा श्याम के चरण अरविंद में, चरण रूपी कमल में प्रेम पराग का पान करते हुए कुंज निकुंजों में डोल रहा है, उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन कर रहा है, उनकी सेवा लाड़ चारों भाव से खूब दुलार कर रहा है। निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम छकावे। ये बड़ा दुर्लभ राधा नाम, हृदय की बात तुमसे कहते हैं, पता नहीं कैसी कृपा हुई धाम की कि राधा नाम का महत्व और परिचय मिल गया अमोघ। जिनको सुनकर भी राधा नाम में रति नहीं हो रही तो ऐसा समझ लो पाए रतन चीन्यो नहीं, दीन्यो करते डार ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। बोले जिनको श्यामा श्याम की कृपा प्राप्त हो गई उसकी पहचान क्या है? निशिवासर रसना रट रस में राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, श्वास प्रश्वास राधा 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 राधा। ये सिद्धि है, साधना नहीं राधा नाम। ये स्वयं हरि जपते हैं, ये परम सिद्ध वस्तु है, पराविद्या है। जिसको राधा नाम रटने का सौभाग्य मिल गया, पराविद्या है। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं, उनका नाम राधा है।
किशोरी मोही अपनी कर लीजिए और दे कुछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए, क्योंकि इस रज के प्रभाव से ही राधा राधा हम बोल पाएंगे। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहां राधा बोल रहा हो, किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है। क्योंकि राधा के जन संग, जो राधा के जन हैं रसिक जन, उनके संग से इस राधा नाम का परिचय, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है कानों को, अन्यथा नहीं। और बड़े भाग्यशाली हैं जो वृंदावन की रज का सेवन करते, धाम वास करके गुणगान सुनते हैं, खूब राधा 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 नाम जप करते हैं। तो सरल स्वभाव रहे सब ही सो, राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुजलुजा हृदय हो जाता है, एकदम द्रवित हृदय घूमता। तो सरल, कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है, वहां दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। सरल स्वभाव सब ही सो हित, अवगुण सब बिसरावे, पद परिक्रमा दे श्री बन की रज को शीश चढ़ावे। रज को शीश चढ़ा, वृंदावन की रज माथे पे धारण करना, शरीर पे लगाना, समय मिले प्रदक्षिणा कर लेना, नहीं अपने ठाकुर की 4 प्रदक्षिणा कर लिया, रात दिन नाम गुणगान में डूबे हुए, राधा नाम का जापक, बड़ा सरल स्वभाव, सबका हित, कोई अवगुण हृदय में नहीं। जग प्रपंच अरु असद्वारता, ताके निकट न जावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। असद्वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते ऐसे प्रेमी जन के पास, कोई प्रपंची वहां जा ही नहीं सकता। बोले प्रपंची और ये तो शवाते, जिनके मुख में राधा नाम है वो प्रपंची कैसे हो सकते हैं? अमोघ वस्तु, हरि के हृदय का गुप्त धन राधा नाम। इस समय कृपा है, वायु चली है कृपा की राधा नाम की। कल बीच में एकदम भाव रोने का हो गया, जब नौजवान से सैकड़ों की संख्या में राधा 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 ऐसे कर, तो देख के एकदम कैसी करुणा स्वामिनी की है कि ऐसी अवस्था, उद्दंड अवस्था में मनमानी आचरण होते हैं, और ये वृंदावन आकर मार्ग में खड़े होके राधा राधा राधा, हो गया काम, इतने से इनका हो गया। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में कई बार राधा राधा बोलने साक्षी वृंदा सखी हैं, और स्वामिनी जी के महल में और रसिकों के सामने हो गया इनका काम। अब इनका कभी भी किसी भी स्थिति में नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि राधा राधा बोल दिए। ये हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और वाणी जी के प्रभाव से एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाते हैं पक्का। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाण ही ध्रुव अपनो कर लीन। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। देख लेना, तुम्हारे इस पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका चूंकि परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए रसिक जनों ने इसे महान परम गुप्त धन का है राधा नाम। बहुत कृपा है लाडली जी की, जो हम सबकी जिभ्या पे राधा, जिस राधा नाम के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो ग्रह कर्मा, यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला मूढ़मती, कहा है राधा नाम? बोले ये तो वृंदावन की महिमा है जो राधा नाम स्फुरित हो रहा है। वो हम जैसे अधमों के मुख में राधा नाम, इस श्री जी की अपार कृपा। ऐसे हरि प्यारे हरि जन नित अली माधुरी गावे, जाको श्री वृंदावन रस भावे। श्री वृंदावन रस जिसको अच्छा लगने लगा उसको ये उपलब्धि मिलती है, रसिक जन का संग, श्यामा श्याम के गुणों का गायन, राधा नाम का निरंतर रटन, प्रिया प्रीतम का दुलार भरी सेवा। तो नेत्रों में हृदय में केवल श्यामा श्याम झलकते हैं। कुंजन कुंजन केली करत नित निज घर, प्यारी पी को बसिबो श्री वृंदावन को नीको घर में रख लिया। एक कुंज निकुंजन की केली करते हुए श्यामा श्याम पता नहीं कौन सी करुणा कर दी, अपने घर में बुला कर। अरे मोक्ष कल्याण, ये तो सब यहाँ सोहनी लगाई जाती है इसके ऊपर, कोई महत्व नहीं इसका। वृंदावन में अद्भुत प्रेम रस, कौन सी पदवी उद्धव जी को नहीं मिली है? श्री कृष्ण के नित्य सखा, ज्ञान के समुद्र, बृहस्पति जी के शिष्य, और क्या क्या। लेकिन जब वृंदावन आए तो सब फीका लगने लगा। गोपियों की चरण रज में लौट करके यही आकांक्षा की, मैं कोई तिनका घास लता औषधि बन जाऊं जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े।
कुंज निकुंजन केली करत नित निज घर प्यारी, पी को बसिबोसी वृंदावन को नीको। ये रसिक जनन को प्रेम अखारो, सर्वसु जीवन जी को। ये रसिकों का प्रेम अखाड़ा है, एक से एक रसिक महापुरुष। ये प्यारे जू का निज घर है। यहां लाडली लाल लड़ावत हरिजन, लय रस कुंज कुटी को। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, अर्चन श्यामा अली को। यहां घर घर श्यामा जी की जय हो रही वृंदावन में। मथुरा में जाओ जय श्री कृष्ण शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां ये निज महल, यहां जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घर घर श्यामा जी का अर्चन बंदन है, लाडली लाल की सेवा युगल सेवा है। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रस में नाम लली को। राधा 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 यहां पत्ता पत्ता बोलता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहां डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा राधा। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी सब राधा राधा। श्रवणेन्द्री दूषित इसलिए सुनाई नहीं दे रही। प्रेमी जन मुख सुनियत जहां तहां, रस में नाम लली को। जा देखो वही राधा राधा, लाडली लाडली, श्यामा श्यामा। हरिभक्तन सो बिहरत पूछे, मिलिबो प्रेम गली को। या हरि के प्रेमी जनों से पूछो कि वो प्रेम गली कौन सी जिसमें श्यामा श्याम मिलते हैं, वही बता सकते हैं परिचय। नित्य विहार निरंतर निरखें, क्योंकि ये रसमय रास स्थली को। ये रास भूमि है, कितना हो भाग्य। प्यारी जू के निज घर रास भूमि में हम वास कर रहे हैं, हम बैठे हैं रास भूमि में। गौर श्याम को सखी रूप जन कर संग भाव रली को। ये रास भूमि सहचरी भाव प्रदान करती है। सहचरी स्वरूप से अपनी प्यारी जू की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाना। गावत राधा नाम तो रूप रस लीला, तो बिहरन कुंज गली को। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है, नेत्रों में राधा रूप है, तो उसका बिहरण नित्य निवृत्त निकुंज की कुंज गलियों में होता है। ये रस मार्ग है भावे जो जाको, मीठो नाम लली को। ये रसमार्ग है, उसी को प्राप्त होता है जिसको मीठा राधा नाम प्रिय लग गया। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्तु में बिह्वला राधा राधा राधा। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। काशी में भी रहे, गंगा किनारे भी रहे और धाम में भी रहे। बड़ी कृपा भगवान की हुई कि बड़ा ऐसे घुमा के लाए। यहां एक अजीब स्थिति है, यहां एक अलौकिक स्थिति है। ये वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता, एक सेकंड में खत्म, सब खत्म, सब खत्म, एक सेकंड में सब खत्म। ना बुद्धि की प्रवीणता रह गई, ना कोई शब्द है, ना कोई संकल्प है, ना कोई चिंतन। जो डाला जा रहा है बस वही रंग छा रहा है। कहीं कोई कर्ता नहीं बचा, कोई भोक्ता नहीं बचा। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। यहां बड़ा सिद्ध भूमि है ये। सच्ची कहते हैं, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके, बड़ी सिद्ध भूमि है ये। वृंदावन बड़ी सिद्ध भूमि है। जब मन लागे युगल रूप छवि, धन छिनवाही घरी को। जिन रस चाख्यो विपिन राज को, तो सब जग लागे फीको। बोले जिसको वृंदावन रस चखा दिया वृंदावन ने, सब फीका लगे। वे यही एक सेकंड में डुबो देता है, एक सेकंड में। बनरज की महिमा बहुविध सो गावे, सो है रसिक भली को। पायो फल अवली माधुरी, ये गुरु शरणागत ही को। ये गुरुदेव की शरणागति का फल मिला, ये वृंदावन रस चखने को मिला। इसीलिए श्रीपाद करुणा करके कह रहे कि श्री गांधर्वा रसिक चरण द्वंद माध्वीक गंधा दंधा नित्यम मति मधुकरी श्रील वृंदावनांत। हे भाई, गांधर्वा श्री जी का नाम है। हमारी श्री जी और रसिक शेखर श्री लालजू, इन दोनों के चरणारविंद की प्रेम माधुरी का पान करके, ये प्रेम माधुरी कैसी कहती? बोले मुग्ध करके अंधा बना देती। अंधा अर्थात कुछ नहीं दिखाई देता, केवल श्यामा श्याम। ये प्रेम माधुरी ऐसी। नयनन पिय मूर्ति वसै, तेरस रहे समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय। कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम। ये साधना नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। संपूर्ण प्रेम की विफलता विकलता मदांध कर देती है उसको। जो गांधर्वा रसिक शेखर श्री लालजू के चरणों का आश्रय लेकर वृंदावन का सेवन करता है,
एषां भ्राम्यति रसभरात् विह्वला तादृशानां पादांते में बिलुठतु मुहुर्भक्ति भावेन मूर्धा। जो ऐसे वृंदावन में विह्वल होकर प्यारी जू प्यारे जू के लिए रोकर पुकार रहे, हा किशोरी, हा राधा, हा लाडले, श्रीपाद कह रहे मैं माथा रख के उनके चरणों की वंदना करता हूं। जो गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रह भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। कंठ से आवाज शुद्ध नहीं निकल पा रही क्योंकि भाव पूरित कंठ हो गया, रोमांच हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे, हा किशोरी, हा श्यामा, जो आर्त भाव से पुकार रहे। ऐसा महान भागवत श्री प्रबोधानंद जी कहते मैं माथा रखकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। सातरति सातरति शालोकांतार्यति। चलते हैं संत महापुरुषों की अमृतमयी वाणी का पान करते हैं। श्वान्नाम स्मरणान मूढ़ा सर्वशास्त्र विवर्जिता, सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमं पदम। जो स्वन नाम अपने आराध्य देव के नाम का निरंतर जप करता है, कुछ ज्ञान उसको नहीं है। कह रहे सर्वशास्त्र विवर्जिता, किसी भी शास्त्र की कोई बात नहीं जानता है। और मूढ़ा, मूढ़ पुरुष है। और सर्व पाप करने वाला है, सब पाप किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, मूढ़ पुरुष है, बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सब पाप किए हुए हैं, लेकिन सत्संग से उसने नाम महिमा सुन ली और शुरू हो गया नाम जप करना। जैसे किसी को शब्द कहे जाते हैं कि बिना गुरु के नाम जपने से वो परम पद में नहीं जाता है, तो आप खुली बात समझ लो, कोई भी नाम ऐसा नहीं जो गुरु ने ना उच्चारण किया हो। अगर राम नाम है तो लाखों संतों ने राम राम उच्चारण किया है, सुन लो कहीं से भी और मान लो कि ये गुरु के मुख से ही आ रहा है। राधा नाम लाखों बार उच्चारण किया गया, पकड़ लो ना, कान में तुम्हारे नाम गया तो गुरु के द्वारा ही तो निकला, उसे पकड़ लो। अब पकड़ो ना तो कान फुकवा के भी थोड़ी भगवान मिल जाएंगे। अगर आप पकड़ लो तो बात पकड़ने की बात है। तो बोले स्वन नाम स्मरणान, अब उसने नाम पकड़ लिया कि भाई हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, बहुत पापाचरण हुए, हम तो मूढ़ बुद्धि। अब रात दिन हमको तो एक ही बात समझ में आई, केवल नाम जपना है, राधा राधा राधा। तो बोले सर्व पापाब्धि मुत्तीर्य सगच्छेत परमम पदम, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसकी। बहुत कृपा श्री जी की, बहुत कृपा अगर नाम जपने में आपकी रति हो जाए। सर्ववेद इतिहासानाम सारार्थोथमिति स्फुटम, यद्रम नाम स्मरणम क्रियते पाप तारकम। मैं तुम्हें समस्त वेदों और इतिहासों का सार सिद्धांत वर्णन करता हूं। यदि तुमने नाम जपना शुरू किया, नाम स्मरण शुरू किया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ये सब शास्त्रों का सार बता रहे। तो बोले छोटे मोटे पाप तो नष्ट हो जाते होंगे, लेकिन जैसे गर्भ हत्या है, भ्रूण हत्या, ये महापापों में है। इनको साधारण मत समझना, जल्दी प्रायश्चित कर लो, नहीं दुर्गति करा देंगे तुम्हारी। ये जो घर गृहस्थी परिवार वाले हैं, ये जो भ्रूण हत्या गर्भ हत्या को खिलवाड़ समझते हैं, ये शास्त्र में महापाप वर्णन किया गया है। फिर तुम्हारे यहां जब कर्म का फल तांडव करेगा तब कहोगे कि भगवान रक्षा नहीं करते और हमने कौन सा पाप किया है। फिर ऐसे ही बोलते हैं। देखो अपना रजिस्टर, पीछे इसी जन्म का रजिस्टर देखो, कैसे कैसे पाप किए हैं तुमने। तो बोले यदि कहीं ऐसे पाप हो गए, ब्रह्म हत्या पाप हो गया, इनका क्या, इनको कैसे मिटा, ये तो बड़े पापों में है। तो बोले तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्या समानि च, न यावत प्रोच्यते नाम रामचंद्र तव स्फुटम। हे प्रभु, जब तक उसने आजीवन नाम जपने का नियम नहीं लिया, तभी तक ये पाप उसका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। और जहां निश्चय लिया कि आज से एक भी श्वास नाम के बिना, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। बोले त्वन्नाम गर्जनम श्रुत्वा महापातक कुंजराः, पलायन्ते महाराज कुत्रचित स्थान लिप्सया। हे प्रभु, आपका नाम जब उपासक जपने लगता है तो मानो सिंह की गर्जना है। नाम जपना सिंह की गर्जना है। तो महापातक गजराज है, भारी सिंह की गर्जना सुनकर जैसे गजराज छिपने के लिए भाग पड़ता है, ऐसे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप भाग जाते हैं, उसके हृदय में अपना स्थान नहीं बनाते जहां नाम चलता है।
इसलिए तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे प्रभु, जितने पाप हैं वो सब कंपायमान होने लगते हैं जब कोई उपासक ये निर्णय कर लेता है कि अब तो सब साधन एक तरफ, अब तो हम केवल नाम जप करेंगे, सब पाप थर्रा जाते हैं। कई बार कहा है कि और सब साधन करने में मन लगेगा लेकिन निरंतर नाम जप करने का मन स्वीकार नहीं करे। नाम जप का नियम लिया तो पाप थर्रा जाएंगे। तावत पाप भिया पुंसाम कातराणाम सुपापिनाम यावन्न वदते वाचा राम नाम मनोहरम। हे मन का हरण करने वाले प्रभु, आपके नाम का जप करने का जब तक नियम नहीं लिया, उच्चारण करने का भाव नहीं किया, तभी तक ये पाप है, नहीं तो थर्रा कर कंपायमान होकर ये सब नष्ट हो जाएंगे जब नाम कीर्तन होगा, जब नाम जप होगा। ये महापुरुषों की वाणी है। पापी किसे कहते हैं? बोले ये लोक द्वेषिणो मूर्खा कुमार गदत बुद्धया ते राजन दुर्जना गेया सर्वधर्म बहिष्कृता। पापी कौन है? तो बोले जो अपनी बुद्धि से सदा गंदी बात सोचता रहता है, गलत बात सोचता रहता, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का धन अपहरण कैसे करें, दूसरे से भोग का अपहरण कैसे करें, जो दूसरों से सुख लेने के लिए ही पाप बुद्धि सोचता रहता है, कुमार्गगामी है। जो हर किसी को दुख देने के लिए तैयार है, सुख भोगने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए तैयार है। और जो मूर्ख है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता, ऐसे सर्वशास्त्र सर्वधर्म बहिष्कृत पुरुष को पापी कहा गया है। वो पापी पुरुष है जो समस्त लोगों से द्वेष करता है, समस्त लोगों के जनों का शोषण करता है, कुमार्गगामी है, बुद्धि केवल दूसरे का धन अपहरण करना, भोग अपहरण करना, गलत चिंतन करना, इसी में लगी रहती है। जो शास्त्र और धर्म से बहिष्कृत है उसे पापी कहते हैं। अब पुण्यात्मा किसे कहते हैं? कह रहे कि धर्माधर्म विवेकेन वेद मार्गानुसारिणः सर्वलोक हितासक्ता पुण्यात्मा परिकीर्तिताः। वही साधवा परिकीर्तिताः। पुण्यात्मा कौन? जो बोले जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का निर्णय करने में बड़ी प्रवीण है। नहीं, ये अधर्म है, ये मैं भूल कर नहीं भी कर सकता, ये धर्म है, इसे मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। जिसकी बुद्धि धर्माधर्म विवेकन वेद मार्गानुसारिणा, जो शास्त्र के अनुसार बुद्धि निर्णय करती है कि धर्म किसे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में की गई। जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, जिनका विवेक ये काम करता है कि ये पाप आचरण मैं कभी नहीं करूंगा, ये पुण्य आचरण है, धर्माचरण इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो सब लोगों का हित सोचता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करता है, परहित करता है, उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। साधुजन उसे ही पुण्यात्मा कहते हैं। पापी कौन? पुण्यात्मा कौन? अब बोले महात्मा कौन? महात्मा किसे कहते हैं? बोले सर्वलोक हितासक्ता साधवा परिकीर्तिता हरिभक्ति करम यत्तत् सदभिश्च परिरंजितम आत्मनः प्रीतिजनकम तत्पुण्यम परिकीर्तितम। जो समस्त लोगों के लिए भजन करता है, अपने लिए नहीं, समस्त लोग, सर्वे भवन्तु सुखिना। महात्मा किसे कहते हैं? पुण्यात्मा सुना, पापात्मा। महात्मा किसे कहते हैं? भजन अपने लिए महात्मा नहीं करता, सबके लिए भजन करता है। इसीलिए सब उसे नमस्कार करते हैं, सब प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने भजन का सर्वस्व वो लोगों को दान करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि आनंद में भगवान में लगे, कभी कोई पापाचरण न करे, कभी कोई रोग शोक किसी को न हो। ऐसे महात्मा भजन करके अपना भजन जो जनहित के लिए देते रहते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो निरंतर भगवान के स्मरण में मगन है, उन्हें महात्मा कहते हैं। जो विधि पूर्वक भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति करते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो समता शत्रु मित्रेषु वसित्वं च तथा नृप यदृच्छा लाभ संतुष्टि सशांति परिकीर्तितः, वही महात्मा है जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, जो अपनी इंद्रियों को बस में रख के कभी भूल कर भी कोई पापाचरण नहीं करता, और भगवान की इच्छा से जो दुख सुख मिल जाए उसे गंभीर भाव से सह जाता है। ऐसी परम शांति स्थिति जिसको प्राप्त हो चुकी है, उसे महात्मा कहते हैं। अब कह रहे सन्यासी किसे कहते हैं? पापात्मा किसे कहते हैं?
पुण्यात्मा किसे कहते, महात्मा किसे कहते, और सन्यासी किसे कहते हैं? बोले तद्यथा विमुच्याग्निर्धन कलत्र परिबर्हणम संगे स्वात्मनः स्नेह पाषाणवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टास्म कांचन स्त्रीवर्ग प्रवत्तेषु शक्त बुद्धि अमित्रोदासीनां तुल्य दर्शनाः स्थावर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजानां भूतानां वांग मनः कर्मभिर नभिर्द्रोहिणो निकेताः। संन्यास किसे कहते हैं? जो संन्यास धारण किए उसे कौन है? जो संन्यास धारण किए हुए, यहां लक्षण वर्णन कर रहे हैं। जो कभी भूलकर भी स्त्री स्पर्श नहीं करता, सन्यासी। जो भूलकर भी कभी धन स्पर्श नहीं करता, अग्नि स्पर्श नहीं करता, भूलकर कभी अपने परिवार से नहीं मिलता, तथा जो घर गृहस्थी की भोग सामग्री है उससे बहुत दूर रहता है, त्याग करके समस्त विषयासक्ति के बंधनों को तोड़ करके, जो अनिकेत है, जिसके वास का ही ठिकाना नहीं, अनिकेत, कोई अपना घर नहीं, ढेले पत्थर और सोने को जो समान समझता है, अर्थ धर्म और काम तीनों का त्यागी है, शत्रु मित्र उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद समस्त प्राणियों में मन वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करता, जो परम स्वतंत्र सच्चिदानंद रूप में स्थित हो चुका है। अगर किसी गांव नगर आदि में गया तो किसी देव मंदिर में टिके या नगर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे। गांव में भिक्षा के लिए एक रात एक दिन भिक्षा ले, बाहर गांव के टिके। नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा ले सकता, नगर बहुत बड़ा। इसके अलावा बिना मांगे बिना प्रयास किए यदि मिल जाए तो उससे गुजारा कर ले। काम क्रोध दर्प लोभ मोह कृपणता दंभ निंदा अभिमान हिंसा आदि से जो पूर्ण दूर है उसे सन्यासी कहते हैं। जो भूल कर भी धन का स्पर्श नहीं करता, स्त्री का स्पर्श नहीं करता, परिवार से संबंध नहीं रखता, समस्त बंधनों को तोड़ करके परम स्वतंत्र समदर्शी होकर विचरण करता है। गांव में 1 रात 1 दिन भिक्षा, नगर में 5 रात 5 दिन भिक्षा। गांव में टिकना है तो गांव के बाहर वृक्ष या मंदिर में, नगर में तो नगर के बाहर। कभी किसी के घरों में टिकने के लिए शास्त्र आज्ञा नहीं देता कि उनकी सैयाओं पर। ऐसा हमने देखा है, महात्माओं को स्कूल में टिक गए या बाहर कोई ऐसा निवास स्थान है, एकांत सेवन, और रात्रि में कब निकल गए पता नहीं चला। सच्चे संतों को देखा, वो ये भी नहीं बताते थे कि सुबह चले जाएंगे, आराम से सहन के जब दोबारा देखा गया तो तखत खाली मिला, उठे ही नहीं। बड़े ही वीतराग परमहंस। संन्यास धर्म बहुत उच्च कोटि का है, समस्त आश्रमों का गुरु धर्म है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ हर आश्रम का गुरु आश्रम माना गया है संन्यास। अब इसमें जो पद्धति है उसके अनुसार चले तब वो उच्च कोटि की उस स्वरूप स्थिति को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण षड्भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, शरीर के 6 विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। कल एक प्रश्न करता है, एकांतिक में प्रश्न कह रहे थे कि कोई कहता है मैं ब्रह्म हूं, कोई कहता है मैं भगवान हूं, कोई कुछ कह रहा है, ये सब ठीक है क्या? मुझे तो सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो कहीं अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर ब्रह्म है। अब ऐसे लोगों को क्या बतावे? इतने लोग बैठे हो, अपने को देखा है तुमने आज तक? ईमानदारी से बताना, धाम में बैठे हो, भगवान को देखा है, ब्रह्म का अनुभव किया, ये तो बहुत ही बात ऊंची है। आप अपने को देखा है? तो कहोगे हाँ देखा है। कहां देखा है? बोले शीशा में देखा है, यही कहोगे। 3.5 हाथ का शरीर है, कोई 10, 20, 50 हाथ नहीं है। एक कमरा में होता, ढूंढना है तो बहुत समस्या थी कि भाई बड़ा कमरा है, बहुत छोटा कमरा है ये, 3.5 हाथ का, अपने हाथ से नाप लो। ये इस कमरे के अंदर एक और कमरा है, उस कमरे के अंदर एक और कमरा है, और उससे अलग आप बैठे हुए हो। बोलो आपने देखा अपने आप को? पहले कमरे को देखा है, बाहर वाले, जैसे घर, बड़ा मकान, फिर उसके अंदर एक कमरा, फिर उसके अंदर नीचे की तरफ एक गुफा, उस गुफा में बैठा हुआ है निर्लेप रूप से तू। देखा अपने को? तत्वम आसी देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर तुम क्या ब्रह्म को देखोगे, क्या भगवान को देखोगे? अपनी चमड़ी को देखो कि गोरी है कि काली है, बस यही शीशा में देखो, और क्या देखोगे? बात करते हो ब्रह्म ऋषियों की बात की अवहेलना करते हो। कोई भी मार्ग थोड़ी गलत है कि भला जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है, तो ब्रह्म जीव हो सकता है ना।
ब्रह्म जीव हो सकता है तो जीव ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। अज्ञान की बातें मत करो, जहां हो वहां से बहुत ऊंची जगह की बात करते हो। ये ब्रह्म ऋषि ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं हम ब्रह्मास्मि, वही है वही, कहीं से भी देखो वही है, दूसरा नहीं। वो खेल कर रहा है, वही सेवक स्वामी खेल कर रहा है, दूसरा नहीं, बिल्कुल दूसरा नहीं, दूसरों ने कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। हरि और मैं कभी एक साथ नहीं हो सकते, ध्यान रखना। हरि और मैं एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी उसु दिन आ रही। एक रहे नंदलाल, भक्ति एक, ज्ञान एक, वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक, आखिरी में पहुंचो एक, सवाल हल होगा एक, दूसरा नहीं। जब तक अनेक तो सवाल में हो, हल नहीं हुआ है। ऐसे बातें सुनते हैं और अवहेलना कर देते हैं। कभी जिंदगी में भक्ति नहीं आ पाएगी यदि निंदा करोगे किसी ब्रह्म ऋषि की, किसी महात्मा की। भगवान के सिवा कोई नहीं है, मान लो हमारी बात तो। सवाल मानी संख्या, भगवान के सिवा कोई नहीं, हल हो जाएगा। वासुदेवा स्वरमिति। ये शरीर भगवान नहीं है। बोले षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, ये आत्मा नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये 6 विकार वाला है। क्या? जन्म लेना, सत्ता की है दिखाई दे रहा, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट हो जाना, ये 6 हैं इसके। षड भावादि विकारान यो देहे पश्यति नात्मनि, जो जन्म होता है और है, ये शरीर दिखाई दे रहा है और बढ़ रहा है, फिर बदल रहा है और फिर नष्ट हो जाता है, उसे शरीर कहते हैं। वो मैं कभी नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूं, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। 6 विकार ये शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन बर्थडे किसका मनाया जाता है? आत्मा का। किसका? नाशवान शरीर का। खुशी मना रहे हैं। एक और मनाया जाता है, आए थे हमारे पास, दोनों को माला पहना दो, आज हमारा दिन है। कौन सा? अब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। शादी का दिन है, शादी का सालगिरह, ऐसा। अब बताओ, अरे भाई हम कह रहे किसी बहाने उत्सव मनाओ, 24 घंटा का कीर्तन रखवा लो, धन्यवाद, तुम रोज मनाओ, हम रोज मनाओ, कह रहे रोज बर्थडे मनाओ, लेकिन नाम कीर्तन करो। इस शरीर को तुम इतना महत्व दिए हो और स्वरूप को बिल्कुल नहीं, जो ज्ञान बगाड़ते आगे ऐसे आते हैं, बिल्कुल ब्रह्म ही बोध हो चुका है, ऐसे बात करते हैं और स्थिति नहीं है ककारा की, सच्ची मानो। अब जैसे अपने लोगों को पता चलता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है आपकी स्थिति का, वहां बुद्धि से थोड़ी, वहां तो स्थिति पता चलता है। भैया सुगंध होती है और एक होता है नकली फूल। तो नकली फूल को चाहे जितना नाक में सूंघो नहीं, नाक में फिर भी गंध नहीं आने वाली। असली फूल दूर ही से पता चलता है कि इसमें गंध है। ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न या ब्रह्मबोध की वार्ता करने वाले का अलग स्वरूप होता है। पक्का समझ लो, ये जो जन्म लेता है, जो ये है शरीर, बदलता। कैसे बदल रहा है? एक दिन मुछ नहीं थी, फिर मुछ आई, फिर एक दिन कुछ नहीं। कैसा इसका खेल है, कैसा इसका खेल है। और इसी को मैं माने हुए हैं। हे भाई, ये जो शरीर है ये 6 विकारों से युक्त है, ये नष्ट हो जाएगा, ये तुम नहीं हो पक्का। आगे कह रहे, इसके क्षुधा, तृषा, सुख, दुख, भय और मृत्यु, ये होना ही है। ये विकार तुम्हें क्षुध, सुखम, भयम, दुखम, प्राण बुद्धि और निरीक्षते, ये जो शरीर है इसके 6 ये है। और अंतिम सुनो, ये भूख से, प्यास से, सुख दुख से, भय से जो व्याकुल रहते हैं, ये प्राण है, तुम नहीं हो। न तुम्हें भूख लगती, न तुम्हें प्यास लगती, न तुम्हें भय है, न शोक है, न तुम्हारी मृत्यु है, तुम अलग हो। सांसारिक धर्म तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर तू गुरु की शरण में होकर ये बात जान जाए तो तू क्या है समझिए। बोले पश्यन्ति ये सर्व गुहाशयस्थम त्वाम चिद घनम सत्यम अनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेसाम हृदब्जे सहसीतया बस। तू चिदघन स्वरूप है, चिदानंद है, चिदघन में कोई प्रहार नहीं हो सकता। तू सत्य स्वरूप है, तेरे में कभी काम क्रोध नहीं हो सकता। तू अनंत महिमामय है, तू अनंत का बच्चा है, अनंत महिमा। तू एक है, तू निर्लेप है और तू ही सर्वगत है, तू ही स्तुत्य है। स्तुति तेरी करने लायक इस शरीर की नहीं। ऐसा तो परमेश्वर स्वरूप है। अब आप समझ लीजिए, जब आप खोजोगे तो खोजने वाला नहीं रह जाता, जिसकी खोज की जाती है वही रह जाता है। भाव इसका समझ लो। जब दर्पण था तो 2 दिखाई दे रहे थे, मैं और मैं का एक प्रतिबिंब। और दर्पण जब खींच लिया तो केवल मैं बचा, प्रतिबिंब गायब हो गया।
ये शुद्ध ज्ञान की बात समझ लीजिए। माया प्रतिबिंब में ये भास रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और इसका प्रतिबिंब मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, बहुत विचित्र। कोई पश्यंती सर्व गुहाशयस्थम, अभी आपको बताया कि बहुत गुही स्थान में वो बैठा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पूरा बड़ा मकान, फिर एक कमरा, कमरा के नीचे भुइधरा, उसमें गुफा में वो परम तेजो में बैठा हुआ है। कौन? बोले त्वाम चिद घनम सत्यम अनंतम एकम, तू एक है अनंत महिमाशाली चिद घन स्वरूप, तू ही वहां बैठा हुआ है। देखो अपने को। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कहते हैं, ऐसा। तू वही बैठा, वही अलेपकम, तेरे में कोई विकार स्पर्श नहीं कर सकता। सर्वगतम वरेण्यम, वही तू ही स्तुति करने लायक है, क्योंकि तू परमात्मा स्वरूप है। ये कैसे होगा? बोले निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतात्मनाम त्वत्पाद सेवा परिनिष्ठितानाम त्वन्नाम कीर्त्या हत कल्मषाणाम। जो लोग निरंतर ये अभ्यास करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, शरीर के सुख दुख को अपना नहीं मानते, सह रहे हैं। बहुत सच्ची बात समझ लो, नाच पड़ोगे इतना आनंद आ जाएगा। भगवदानंद अभी पाया ही नहीं, इसीलिए विषयानंद में मन जा रहा है। जिस दिन तुम्हें वास्तविक अनुभव होगा कि अरे मृत्यु शरीर की होती, तेरी नहीं, विकार अंतःकरण में आते, तेरे में नहीं, भूख प्यास प्राणों का धर्म तेरा नहीं, उसी समय तू परमानंद था, परमानंद है, परमानंद रहेगा। एक अपार मस्ती आ जाएगी, एक अपार मस्ती आ जाएगी। जैसे 1-1 रुपया मांगता फुटपाथ में आदमी घूम रहा हो, अचानक उसका मित्र आके बता दे तू तो युवराज है चक्रवर्ती सम्राट का। नहीं, मैं युवराज कैसे हो सकता, चल अभी परिचय दिलाता हूं। और डीएनए चेक करवाया राजा का और उसका, युवराज का मिल गया डीएनए, और तत्काल उसको युवराज पद जो था वही मिला। अब बोलिए उस फुटपाथ के भीख मांगने वाले राजकुमार की पदवी जब प्राप्त हुई तो उसको कैसा आनंद होगा। हमारा और हरि का डीएनए एक है, नहीं है? देखो ना, ममई वांसो, भगवान कह रहे ना, ईश्वरंस जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सुख राशि डीएनए मिल गया, अविनाशी डीएनए मिल गया हमारा भगवान का। अब हम भगवदानंद का साम्राज्य प्राप्त कर लिए। समझ लो, सच्ची बात समझ लो, बहुत गूढ़ विषय है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और आगे वाली बात तो जानत तुम्हें हुए जाई। कुछ नहीं, नाटक मंच पे नाटक मिला था और नाटक की जगह हम सत्य मान गए, बस ये बात हो गई। नाटक मंच के पहले कौन था? बोले मैं। तो जब नाटक मंच पे पहले जो मैं था उसको तुमने याद क्यों नहीं किया? नाटक मंच में जो जोड़ा गया उस मैं के साथ क्यों जोड़ लिया? बोले क्या जोड़ लिया? बोले मैं स्त्री, नाटक मंच में स्त्री भेजा गया तो मैं में केवल रहता, स्त्री भाव के लिए आया। मैं के साथ जो जोड़ा गया वो सब बंधन, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं शुद्ध ब्रह्म, और मैं के साथ जोड़ा गया वह शुद्ध माया। बस यही हटाने के लिए साधना मिली है। चाहे सेवक सेव्य भाव से हटाओ, चाहे नाम कीर्तन से हटाओ, चाहे भजन से हटाओ, चाहे ज्ञान से हटाओ, बात एक ही है। माया हटी तो एक ही बचा, जो शुद्ध बुद्ध भगवान का स्वरूप है। हे प्रभु, जो निरंतर अभ्यास करता है चित्त का आप में लगाने का, जो सर्वदा चरण सेवा में लगा रहता है, और जो आपका नाम जप करता है, तो आपका निवास गृह का परिचय मिल जाता है। कहां आप निवास कर रहे हैं? बोले पश्यंत ये सर्व गुहाशयस्थम, भुइधरा के अंदर ये मकान के अंदर कमरा सूक्ष्म शरीर, और कमरे के अंदर भुइधरा कारण शरीर, और उसके अंदर बैठा हुआ है वो परमात्मा तत्व। वहीं से पूरा का पूरा संचालन हो रहा है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब कर परम प्रकाशक जोई। कुछ अंतर नहीं। समुद्र और समुद्र की तरंग में कोई अंतर नहीं। वायु विकार हटा तो समुद्र ही समुद्र। जब पहले केवल प्रभु थे, बाद में भी केवल प्रभु रहेंगे, तो बीच में केवल प्रभु ही है, कोई है नहीं। तू अपने शरीर को मैं मानकर प्रभु से अलग समझ रहा नहीं, इसको हटा और देख, तू भी उसी एक समुद्र की लहर है और कुछ नहीं है। जिसके प्रभाव से मैंने आपको जाना, मैं उन गुरुदेव के चरणों की अपार महिमा को नमस्कार करता हूं। बस गुरु चरण कृपा से ही जाना जा सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई अधर्माचरण न बनने पावे। इस जीवन में मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाए, प्रियालाल के लिए रोना आ जाए, प्रियालाल मेरे नेत्रों के सामने आ जाए, यही परम लाभ है। शिष्य चर्चा। एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगाए आओ, कोई कहता ये कर लो।
लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था। उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे। चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी। बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ तंट भर जमुना जी में खड़े हो जाओ।